और सुनाओ स्कूप, कैसी अब तबीयत? पहले से बेहतर है फ्लेम। अच्छा। भोला तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ खेलो। नहीं भैया, मैं भी यहीं रहूँगा। तुम क्या करोगे यहाँ पर? सर आने वाले हैं मेरे। तो इसी बहाने मैं भी पढ़ लूँगा ना भैया। चल ठीक है। ओ, लगता है सर आ गए। अरे स्कोप, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मुझे आपकी मम्मी का कॉल आया था। जी सर, मुझे हल्का सा फीवर है। तो आपने दवाई ली क्या? जी सर, दवाई लेने के बाद अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। ओके स्कोप। सर। बोलो स्कोप। सर, आज तो हमारी दूसरी युद्ध की क्लास है ना? यस स्कोप। बट क्लास शुरू होने से पहले मुझे ये बताओ कि ये दोनों कौन है? मैं भूल गया ये बताना। ये मेरा भाई है भोला, और ये मेरा दोस्त है फ्लेम। ओके। हाय भोला। हेलो सर। हेलो फ्लेम। नमस्कार सर जी। स्कोप, जली दिखाई नहीं दे रही है? सर, मैंने उसे कॉल कर दिया था, वो आती होगी। लो आ गई जली सर। हेलो जली। हेलो सर। तो अब हम क्लास शुरू करते हैं दूसरे युद्ध की। यस सर। राणा सांगा जी का जन्म 12 अप्रैल 1482 को हुआ था चित्तौड़गढ़ में, जो उस समय राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित है। इनका दूसरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था और इन्हें आज भी इतिहास में महाराणा संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिताजी का नाम राणा रायमल था और राणा रायमल जी के 4 बेटे थे, जिसमें से राणा सांगा भी एक थे। और अब हम जानते हैं ये कितने शक्तिशाली योद्धा थे, ये कितने निडर थे। इनको डर का कोई भय नहीं था। राणा सांगा जी एक बहादुर योद्धा और शासक थे। इन्होंने मेवाड़ पर 1509 से लेकर 1528 तक शासन किया था, जो इस वक्त राजस्थान में स्थित है। और राणा सांगा जी ने अपने शासनकाल में मेवाड़ साम्राज्य का भी विस्तार किया था। ये सिसोदिया राजवंश के राजा थे। इन्होंने मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की रक्षा की। फिर इन्होंने राजपूताना के सभी राजाओं को इकट्ठा किया था अपने देश को बचाने के लिए विदेशी आक्रमणों से। फिर राणा सांगा जी ने बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को हराकर बयाना का किला भी जीता था। और इनके शरीर पर 70 से 80 घाव थे। प्लीज नोट दिस लाइन, 70 से 80 घाव थे। और ये अपनी एक आंख, एक हाथ और एक पैर युद्ध के दौरान गवा चुके थे पहले। वाह, कितने शक्तिशाली राजा थे हमारे हिंदुस्तान में, जो 80 घाव लगने के बाद भी दुश्मनों से युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। फिर ऐसा क्या हुआ था कि इनकी हार हो गई थी और बाबर की जीत हो गई थी? और इससे पहले बाबर ने भी कहा था कि राणा सांगा अपनी वीरता और तलवार के बल पर इतना अत्यधिक शक्तिशाली हो गया है, इसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। और बाबर ने यह भी बताया था कि हमारी सेना डर चुकी है, भयभीत हो चुकी है राणा सांगा की सेना के सामने। फिर ऐसा क्या हुआ था? वो डर के मारे भी जीत गए और वो शूरवीर होते हुए भी हार गए। बल्कि बाबर के पास तोपें थी, बंदूकें थी, उनके पास सिर्फ और सिर्फ तलवार थी। आइए समझते हैं। इन सभी सवालों के जवाबों को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए चलते हैं बयाना के युद्ध की तरफ। 16 फरवरी 1527 को जब बयाना का युद्ध हुआ था, जब बयाना के किले पर निजाम खान का अधिकार था, तो बाबर अपनी पूरी सेना के साथ बयाना पहुंचा निजाम खान से युद्ध करने के लिए। तो निजाम खान बाबर का मुकाबला नहीं कर पाया और निजाम खान का भाई आलम खान बाबर से जाकर मिल गया। इसी वजह से निजाम खान को बाबर की बात माननी पड़ी। जब निजाम खान ने बाबर की बात मान ली तो बाबर ने जवाब में उसे 20 लाख की सालाना आय का एक परगना दे दिया। और उसे देखकर वो बहुत खुश हुआ निजाम खान, और बाबर को बयाना का किला मिल गया। और बाबर को भनक भी नहीं थी कि खंडार पर राणा सांगा का अधिकार है, जो राजस्थान के भरतपुर के अंदर आती हैं, बयाना और खंडार। और बाबर ने बयाना के किले के चारों तरफ अपने साथियों और सेनापतियों को छोड़ रखा था देख रेख करने के लिए। जब राणा सांगा को पता चला कि बाबर ने बयाना के किले पर अधिकार जमा लिया है, कब्जा कर लिया है, तो राणा सांगा ने अपनी पूरी रफ्तार के साथ बाबर पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से बाबर को बयाना के किले को छोड़कर भागना पड़ा। फिर शाह किस्मती मंसूर, जो बाबर का सैनिक था, उसने कहा था कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए राणा सांगा से, क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही ताकतवर है। और इसके अलावा काबुल से आया हुआ एक ज्योतिषी जिसका नाम मोहम्मद शरीफ था, और उसने भी बाबर को सलाह दी युद्ध न करने के लिए महाराणा सांगा से। उसने कहा, इन दिनों मंगल ग्रह पश्चिम दिशा में है, जो कोई भी इस ओर से युद्ध करने के लिए जाएगा वो अवश्य हारेगा, वो अवश्य पराजित होगा। जब बाबर ने देखा
जो भी इनसे सवाल करता है वो डर जाता है। इसलिए बाबर ने उनकी बातों पर इतना ध्यान ना दिया। और बाबर ने अपनी किताब में ये भी लिखा था कि सभी डरी हुई बातें कर रहे हैं, डरी हुई सलाह दे रहे हैं, कोई ढंग की सलाह ही नहीं दे रहा। जो मुझसे वेतन लेते हैं वो भी मेरे पक्ष में है नहीं, और जो मुझसे वेतन लेके इस राज्य की संपत्ति को भोगते हैं वो भी इस युद्ध से डरे हुए हैं। जब युद्ध का समय आया 16 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर दोनों खानवा के युद्ध के मैदान में पहुंचे। जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो गई थी तो राणा सांगा अपनी सेनाओं के साथ आगे बढ़ रहे थे उनको आदेश देते हुए, और ये एक हाथी पर बैठकर अपनी सेनाओं का मनोबल बढ़ा रहे थे युद्ध के लिए। तभी अचानक युद्ध के दौरान राणा सांगा जी के सर में आकर एक तीर लग गया था और वो बेहोश हो गए थे, और उनके साथियों ने उनको बेहोशी की हालत में बसवा स्थान पर ले गए। जब उनको होश आया तो उनके साथियों ने बताया कि हम युद्ध हार चुके हैं। जब राणा सांगा जी ने यह सुना कि हम युद्ध हार चुके हैं और बाबर की जीत हो चुकी है, तो वो बाबर को हराने के लिए फिर से उसी युद्ध के मैदान जाना चाहते थे, और वो बाबर को दोबारा हराने के लिए अड़े हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में अभी तक इसके अलावा एक भी युद्ध नहीं हारा था, और उनको विश्वास नहीं था कि हम ये युद्ध हार चुके हैं। जब उनके साथियों ने राणा सांगा जी से कहा कि हमें चित्तौड़ वापस लौट जाना चाहिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि उन्होंने कहा कि मैं बाबर को हराए बिना चित्तौड़ नहीं जाऊंगा। और उन्होंने ये भी कहा जब तक वो इस बाबर को पराजित नहीं कर देंगे तब तक वो पगड़ी नहीं बांधेंगे, और वो चीरा लपेट कर रहने लगे। फिर वो एक अपने सर में कपड़े का टुकड़ा लपेट कर रहने लगे और वो दूसरे युद्ध की योजना बनाते रहे। और जब उन्होंने अपने साथियों को आदेश दिया बाबर से युद्ध करने के लिए, तब वो इर्ची के मैदान में जाने लगे। और राणा सांगा के साथियों ने देखा कि इस बार पराजय से मेवाड़ का सर्वनाश होगा, तभी उन्होंने मिलकर उन्हें जहर दे दिया, जिसकी वजह से 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा जी की मृत्यु हो गई। राणा सांगा जी घायल होने के बाद भी बाबर को हराने की योजना बनाते रहे। अगर उनके साथियों ने उनको जहर न दिया होता तो आज कहानी कुछ और ही होती। जी बिल्कुल। फिर उनका शरीर कालपी से मांडलगढ़ ले जाया गया, जहां राणा सांगा जी का समाधि स्थल आज भी उस महान योद्धा के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ हमारा ये दूसरा युद्ध भी समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव सर रुकिए, ये हमें बोलने दीजिए। ओके। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मिलते हैं और जय हिंद, वंदे मातरम।